जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माना शंकरा वरप्रसाद गारू मूवी रिव्यू। चिरंजीवी की मजेदार वापसी। वेंकटेश के साथ फिल्म में चिरंजीवी। फोटो क्रेडिट, स्पेशल अरेंजमेंट। अनिल रविपुड़ी की लिखी और डायरेक्ट की गई फिल्म में कुछ चीजें तो होनी ही चाहिए। इसमें खूब कॉमेडी होगी, भले ही ज्यादातर कॉमेडी बहुत ज्यादा बेवकूफी भरी हो। जो दर्शक उनके काम को जानते हैं वे जानते हैं कि उन्हें बारीकियों या ज्यादा टेक्निकल पॉलिश की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। माना शंकरा वरप्रसाद गारू में जो तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन है, रविपुड़ी ने इन खूबियों का इस्तेमाल किया है। फिल्म को ह्यूमर और फैनबॉय मोमेंट से भर दिया है जो एक्टर की पुरानी यादों पर निर्भर करते हैं। सबसे बड़ा मजा चिरंजीवी को साफ तौर पर एंजॉय करते हुए देखने में है, जिसमें वेंकटेश दग्गुबाती का लंबा कैमियो और नयनतारा की मौजूदगी भी है। ये फिल्म जो लगभग एक टेलीविजन सीरियल के एस्थेटिक के साथ शुरू होती है, अपनी रिदम में सेट होने में समय लेती है। शुरुआती हिस्से से ही इसका मकसद साफ हो जाता है। ये ऐसी कहानी नहीं है जो किसी नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर की प्रोफेशनल मेहनत की जांच पड़ताल करवाए। शंकर वरप्रसाद, चिरंजीवी, जिन्हें देश के सबसे अच्छे लोगों में से एक माना जाता है, को एक मिलनसार मिडिल क्लास आदमी के तौर पर दिखाया गया है जो खुशी खुशी घर के काम निपटाता है और फिर आसानी से एक अकेले आदमी की टीम बन जाता है। माना शंकर वरप्रसाद गारू, तेलुगु। डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी। कास्ट चिरंजीवी, नयनतारा, वेंकटेश दग्गुबाती, जरीना वहाब। रन टाइम 164 मिनट। स्टोरी लाइन, अपनी पत्नी से अलग हुए एक ऑफिसर को उसे और अपने बच्चों को वापस पाना है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब शुरुआती एक्शन सीन एक लाइब्रेरी में होता है और भीम्स सेसिरोलियो का स्कोर जोर से कहता है कि बॉस वापस आ गया है, तो चिरंजीवी इसे यादगार बना देते हैं। 70 साल की उम्र में 40 एस के आसपास का किरदार निभाकर वो साबित करते हैं कि उनमें अभी भी वो मूव्स हैं। डांस नंबर भी स्मार्ट तरीके से कैलिब्रेट किए गए हैं, पुराने दिनों की याद दिलाने वाले, फिर भी उम्र के हिसाब से कोरियोग्राफ किए गए हैं। पूरी फिल्म में चिरंजीवी एक मिलनसार फैमिली मैन के रोल में सहज दिखते हैं, जो जरूरत पड़ने पर क्लास के टच के साथ मास हीरो मोड में आ जाते हैं। कहानी जानी पहचानी राह पर चलती है। शंकर अपनी पत्नी शशिरेखा, नयनतारा, जो एक सफल बिजनेस वुमन है, से अलग हो गया है और उसे और अपने 2 बच्चों को वापस पाना चाहता है। कॉमेडी पर ज्यादा निर्भर कहानी में कोई असली सरप्राइज नहीं है। शंकर की जिंदगी को दिखाने वाला एक टेलीविजन सीरियल, साथ ही उनकी अपनी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाने वाला ह्यूमर फिल्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है। शशिरेखा और उसके पिता सचिन खेडेकर को बड़े पैमाने पर दिखाया गया है, जो 1980 और 90 के दशक की फिल्मों में एलिट बिजनेस क्लास का मजाक उड़ाया जाता था। दशकों बाद अनिल रविपुड़ी ने लगभग वही पुराने किरदार पेश किए हैं, बस उन्हें आज के जमाने के स्टाइल में पेश किया है। 164 मिनट तक फैली ये पतली सी कहानी अगर शंकर और शशिरेखा बस बैठकर बात करते तो बीच में ही खत्म हो जाती। कुछ मजाक, जिनमें ओटीपी जोक्स पर बने मजाक भी शामिल हैं, फीके पड़ जाते हैं, लेकिन फिर फिल्म ये तर्क देती दिखती है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है जब तक जोक्स की रेगुलर सप्लाई हो, चाहे वे कितने भी अलग अलग क्यों न हो। स्कूल वाले हिस्से और जिस तरह से शंकर अपने अतीत को बताते हैं, वो कुछ समय के लिए चीजों को दिलचस्प बनाए रखता है। हालांकि इंटरवल के बाद कॉमेडी और ड्रामा दोनों के प्रेडिक्टेबल होने से रफ्तार धीमी हो जाती है। एक विलेन वाला सबप्लॉट थोड़ा अजीब लगता है और रविपुड़ी अपने लकी चार्म, एक्टर वेंकटेश दग्गुबाती को वापस लाते हैं। चिरंजीवी वेंकटेश वाले हिस्से थोड़े कमजोर हैं, जैसे कि फिल्म 2 सुपरस्टार्स की जोड़ी से जुड़ी उम्मीदों के बोझ तले दबी हुई है। हालांकि कुछ पल ऐसे भी हैं जो काम करते हैं। चिरंजीवी का एक परेशान परिवार वाले आदमी का शांत किरदार वेंकटेश के खुशी से भरे ओवर टॉप अंदाज के उलट है
और जब दोनों एक डांस नंबर में पूरी तरह से संक्रांति की मस्ती में डूब जाते हैं तो थिएटर में उम्मीद के मुताबिक माहौल बन जाता है। 80 और 90 के दशक के उनके हिट गानों की यादें भी अच्छी लगती हैं। फिल्म में वेंकटेश दग्गुबाती और चिरंजीवी। फिल्म में वेंकटेश दग्गुबाती और चिरंजीवी। फोटो क्रेडिट, स्पेशल अरेंजमेंट। यहां नयनतारा की मजबूत एंकर है। उनका रोल कोई नई बात नहीं है और इसमें पहले जैसा एहसास है, लेकिन वो एक आम अपर क्लास घमंडी और एक आत्मविश्वासी महिला के किरदार के बीच की पतली लाइन को ग्रेस के साथ निभाती है। ये किरदार और गहराई का हकदार था, फिर भी वो इसे शांति से निभाती है। कैथरीन ट्रेसा, हर्षवर्धन और बाकी लोग सपोर्टिंग रोल में ऐसे रोल में हैं जिन्हें सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। द राजा साहब के बाद ये एक और फिल्म है जिसमें जरीना वहाब ने अपने कम स्क्रीन टाइम में भी अच्छा काम किया है और एक शांत छाप छोड़ी है। फिल्म की सबसे बड़ी कमियों में से एक इसकी सिनेमैटोग्राफी है, जो सिर्फ काम चलाऊ है। म्यूजिक भी हिट और मिस है। रविपुड़ी के शानदार बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए शायद अब समय आ गया है कि वो सिर्फ अपने राइटर से ही नहीं बल्कि अपनी टेक्निकल टीम से भी ज्यादा की मांग करें। मनशंकरा वरप्रसाद गारू अपने बोरिंग हिस्सों को छिपाने के लिए काफी मजा देती है और ये आपको कम से कम एक अनचाहा सबक देती है। अगली बार जब आप मणिरत्नम के थलपति का सुंदरी सुनेंगे जिसमें रजनीकांत है, तो आप शायद मुस्कुरा देंगे।